जय माँ मंगला गौरी। माँ मंगला गौरी व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बम बम भोले। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो सावन में पड़ने वाले सभी मंगलवार को जो व्रत किए जाते हैं वो मंगला गौरी व्रत कहे जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि माँ गौरा को ये व्रत समर्पित होते हैं। सभी सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना करती है, ये व्रत रखती है। किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो कंवारी कन्या भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत जरूर रखती है। या किसी की कुंडली में विधवा योग है, तो उससे बचने के लिए भी माँ मंगला गौरी व्रत किया जाता है। या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी मंगला गौरी व्रत किया जाता है। और कहीं कहीं तो ये मान्यता है कि नव विवाहित जो वधू होती है उसको पहले साल के सभी मंगला गौरी व्रत करने होते हैं, यानी एक साल के सभी मंगल सावन से उठाना शुरू करती है और अगले सावन तक मंगला गौरी व्रत जरूर करती है, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए और अखंड सौभाग्यवती होने के लिए मंगला गौरी व्रत किया जाता है। ये व्रत घर पर ही पूरे विधि विधान के साथ चौकी इत्यादि लगाकर किया जाता है। और अगर आप चाहो तो यह व्रत आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हो। माँ गौरी के समक्ष बैठ करके आप पूरा पूजन इत्यादि इसका कर सकते हो। तो इस व्रत में क्या क्या सामान की हमें आवश्यकता होती है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी सामान आप लिस्ट बनाकर लिख लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी सामान आपसे छूट नहीं जाए। और जब भी आप व्रत रखेंगे तो एक दिन पहले ही सभी सामान की आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर दिन के दिन इधर उधर भागना होता है तो फिर चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं। इसीलिए एक दिन पहले ही आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। तो हमें एक पटरा ले लेना है और उसके ऊपर हमें लाल कपड़ा यहाँ पर बिछा लेना है। आपके पास भोलेनाथ माँ गौरा की कोई मूर्ति है तो आप उसको रख सकते हैं, कोई फोटो है तो आप उसको रख सकते हैं। और गजानन गणपति अगर साथ में है तो आप यहीं पर ही उनका पूजन करिए, और अगर साथ में नहीं है तो आप अलग से स्थापित कर सकते हैं, या फिर सुपारी के गणेश भगवान बनाकर आप स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको माँ गौरा की स्थापना करनी है। तो मंगल कलश की स्थापना करने के लिए हमें कलश ले लेना है, एक नारियल ले लेना है, गंगा जल इत्र लेना है, और इसके कंठ पर बांधने के लिए हमें कलावा ले लेना है। साथ में कलश में डालने के लिए हमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े से अक्षत ले लेने हैं। और साथ में हमें ले लेने हैं आम के पत्ते। और अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इससे हमें मंगल कलश की स्थापना करनी है। यहाँ पर हमें मिट्टी की गौरा जी बना लेनी है। तो आप अपने गमले से मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी के गमले से मिट्टी नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी प्रकार की आकृति यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने पिंडी स्वरूप में माता को यहाँ पर बनाया है। आप नहीं है मिट्टी तो फिर आप हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर उससे भी गौरा जी बना सकते हैं, या सुपारी पर कलावा लपेट के उससे बना सकते हैं, गाय के गोबर से बना सकते हैं। तो आप इस तरह से मिट्टी की गौरा जी बना लीजिए। इन्हीं का ही पूजन होगा और पूजन के बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। और पूजा करने के लिए हमें धूप दीप हमें ले लेना चाहिए यहाँ पर। और माता को 16 पेड़ों के पत्तियाँ हमें समर्पित करनी है। अगर आपके पास 16 पेड़ अलग अलग आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप जैसे 4 पेड़ आपको मिले तो उसकी 4-4 पत्तियाँ ले लीजिए, या फिर आपको अगर एक ही पेड़ मिले तो फिर उसकी 16 ले लीजिए, क्योंकि माता की पूजन में ये पत्तियाँ ज़रूर समर्पित की जाती हैं। तो मैंने अलग अलग वृक्ष की यहाँ पर पत्तियाँ ले ली हैं, क्योंकि माता ने भगवान शिव को पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। तो जंगल में रह के उन्होंने तपस्या की थी, तो जो जो भी वहाँ अवेलेबल हो पाया था उसी से माता ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया था। थोड़े से हमें यहाँ पर बेलपत्री ले लेनी है भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। और गर्मी बहुत है, देखिए सुबह मैंने ये
तोड़े थे तो थोड़े से मुरझाए हुए हैं। और हमें यहाँ पर 16 पुष्प ले लेने हैं माता को समर्पित करने के लिए। कनेर के पुष्प ले लेने हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। तो इस तरह से फूल पत्तियों से हम पूजा करेंगे। ठीक है, हमें 16 फल ले लेने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ हम माता को समर्पित करेंगे वो 16 ही होनी चाहिए। इसमें 16 का विशेष और विशेष महत्व होता है। तो हमें 16 या तो हम अलग अलग फल ले सकते हैं या फिर एक ही तरह के 16 फल हम ले सकते हैं। अगर नींबू का आपको फूल मिल जाए तो आप वो लीजिएगा, नहीं तो नींबू का फल भी, यानी नींबू आप माता को समर्पित करेंगे। कुछ दक्षिणा आपको ले लेनी है, क्योंकि हमारी पूजा पाठ में जो भी भूल हो जाती है उसकी क्षमा याचना के लिए हम दक्षिणा रख देते हैं। भगवान गणेश गजानन को और भोले बाबा को समर्पित करने के लिए यहाँ पर हमें लड्डू या कोई भी मिठाई ले लेनी चाहिए। और इस पूजा में विशेष तौर पर माता को आटे के हलवे का भोग लगाया जाता है। तो आटे का हलवा आपको ले लेना चाहिए या आटे के आप लड्डू भी यहाँ पर ले सकते हैं। और माता को 16 श्रृंगार का सामान हमें अर्पित करना है। तो 16 श्रृंगार आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से साड़ी, बिछुए इत्यादि लेना चाहिए आपको। और इस पूजा में टीके का भी विशेष महत्व है। तो टीका अगर सोने का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर देखिए सबकी सामर्थ्य नहीं होती है इतनी, तो आपको बिछिया ज़रूर ले लेनी चाहिए। और 16 श्रृंगार के सामान में जब आप उद्यापन करेंगे तो उस दिन आपको साड़ी, चुनरी, बिछुआ और श्रृंगार का सामान सब मिलाकर 16 करनी है आपको। तो इस तरह से आपको समर्पित करना है। और हमें ड्राई फ्रूट ले लेना है। तो इस तरह से 16 की संख्या में आपको लेना है, जैसे 16 बादाम, 16 काजू, 16 मखाने, 16 किशमिश। इस तरह से हमें ड्राई फ्रूट थोड़ा ले लेना है माता को समर्पित करने के लिए। और जो भी आपके पास भोग सामग्री अवेलेबल है आप वो भी ले सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत हमें ये ले लेने चाहिए क्योंकि ये पूजा में हमें काम आएगा। कलावा ले लेना चाहिए, वस्त्र रूपी कलावा हमें समर्पित करना है। तो हम कलावा ले लेंगे। और देखिए ये आटे का चहुमुखी दीपक है जो प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें 16 बाती है, यानी कलावे की बाती मैंने यहाँ पर लगाई है। मेरा जो कलावा है वो 5 बाती का था। 5 इसमें डोरी में 5 धागे थे, तो मैंने एक धागा हटा दिया। तो 4 और 4 धागों का ये मैंने बनाया है, तो 16 बाती हैं। तो ये जो दीपक होता है ये चहु दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये 16 बाती होती है ये हमारे 16 श्रृंगार को रिप्रेजेंट करती है। हमें अखंड सौभाग्यवती होने के लिए माँ से प्रार्थना करनी है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम इसे जलाते हैं। आप इस तरह भी बना सकते हैं या फिर आटे के छोटे छोटे 16 दीपक बनाकर उसमें गोल बाती रखकर उसको भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दीपक आपके 16 ही जलने चाहिए। और इस तरह से आपको सिलबट्टा लेना है। अगर आपके पास घर में ओरिजिनल सिलबट्टा है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आटे का सिलबट्टा भी बना सकते हैं। तो इसका भी विधान होता है। तो इस तरह से आपको इस सामान को इकट्ठा करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इतना ही सामान हमें लगेगा। बाकी उद्यापन में आपको सभी चीज़ें 16-16 करनी है। और पंडित जी को बुला करके आपको उद्यापन करना है। आप 4 पंडित बुलाकर उद्यापन कर सकते हैं या फिर आप स्वयं से भी कर सकते हैं। और 16 सुहागिन महिलाओं को साड़ी, 16 आपको सुहाग की पिटारी बनानी होंगी जिसमें 16-16 सामान होंगे। इस तरह से भी आपको उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन भले ही पूजा आपकी संक्षिप्त हो, जितने आपने प्रण लिया है उस वो संक्षिप्त हो, लेकिन उद्यापन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि उद्यापन में पंडित जी को बुलाकर कराएंगे तो 4 पंडित और जोड़े सहित आप बुलाइएगा तो आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। या फिर 16 सुहागिनों को आप साड़ी और सुहाग पिटारी और उसके अंदर एक लड्डू रख करके आपको देना है। 16 सामान मतलब सुहाग का होना चाहिए विद साड़ी। तो इस तरह से आपको उद्यापन करना है। और उद्यापन आपका समय लेकर करिएगा, मतलब जल्दी जल्दी में उद्यापन नहीं करना है। रोज़ की पूजा तो फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन उद्यापन आपका बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि उद्यापन का मतलब ही यही होता है कि हमने जो हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो वो उद्यापन वाले दिन मैं पूरा करती हूँ। आप इसे स्वीकार करिएगा। और मेरी ये मनोकामना है माता रानी, इस मनोकामना को आप पूर्ण कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको जो जो सामग्री इसमें चाहिए होगी वो मैंने आपको बता दी है। और
पूजा विधि क्या है, सरल पूजा विधि क्या है, घर में किस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नहीं है, कंवारी कन्या कैसे करेंगी और विवाहित महिलाएं कैसे करेंगी, अगर आपको पीरियड आ गया है तो कैसे करें, संकल्प कैसे लेना है और कितने व्रत करने हैं, कब से करने हैं, कब उद्यापन करना है, कैसे करना है, चौकी का विसर्जन कब करना है, इस सब पर भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। तो मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण सामग्री का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बम बम भोले, जय माँ गौरी।